अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 2 कम्युनिकेशन और फीटल सर्कुलेशन क्या होती है, किस तरह से होती है। जो न्यू बेबी होता है इन द मदर्स वूम या एम्ब्रियोनिक सर्कुलेशन कहते हैं इसको, तो ये स्टडी करेंगे हम आज। क्योंकि हम 1 पेज स्टडी करते हैं लेकिन आज हम इसको कम्प्लीटली कवर करेंगे, 2 पेज स्टडी करेंगे। और बुक हमारे पास है रॉस एंड विल्सन की 11th एडिशन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। और हम ये जो टॉपिक है ना सेक्शन 2, इसमें सर्कुलेशन का टॉपिक है, कम्युनिकेशन का टॉपिक है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कम्युनिकेशन किस तरह से होती है। तो उसी का एक टॉपिक है फीटल सर्कुलेशन और पेज नंबर है 108 और 109। तो हम ये दोनों पेजेस की स्टडी करेंगे क्योंकि इसमें पूरा टॉपिक कवर हो रहा है। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। वीडियो देखने से पहले आप अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें सो दैट आपको तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। फीटल सर्कुलेशन यानी कि ऐसी सर्कुलेशन जो एम्ब्रियो के अंदर किस तरह से ब्लड सर्कुलेशन होती है, जो मदर्स वूम के अंदर है, और कौन से हार्मोन्स एक्सक्रीट होते हैं, प्लेसेंटा क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है, और आर्टरीज क्या वर्क करती हैं, और फीटल की जो वेन्स होती हैं उसका क्या फंक्शन होता है। तो आज के वीडियो में हम ये तमाम चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो कुछ की पॉइंट्स हैं यहाँ पे मैंने समझ के लिखे हैं, डिफरेंट बुक से भी थोड़ा सा अदर स्टडी किया है। तो फीचर ऑफ द फीटल सर्कुलेशन, फीटस किसे कहते हैं, जब जाइगोट बन जाता है और वो 9 मंथ्स की जो प्रेगनेंसी होती है उसमें, तो जाइगोट से लेकर फीटस बनने का या बेबी बनने का जो प्रोसीजर होता है 9 मंथ्स के अंदर, तो बेबी को न्यूट्रिशन किस तरह से मिलती है, जिस पैसेज के थ्रू मिलती है या जिस मीडियम के थ्रू मिलती है, उस मीडियम को कहते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, ये पहले क्लियर कर दो। प्लेसेंटा के जो फीचर्स हैं या इसके कौन कौन से हार्मोन्स हैं, किस तरह से होता है, हम ये देखेंगे। तो फीचर्स ऑफ सर्कुलेशन, द डेवलपमेंट फीटस ऑब्टेन इट्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो बेबी होता है वूम के अंदर उसको क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है फॉर हिज सर्वाइवल, और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं सो दैट वो हेल्दी बेबी बन सके, वो तमाम न्यूट्रिएंट्स पूरी कर सके। अपनी मदर से लेता है, तो वो जो मदर के जिस ज़रिए से लेता है, जिस मीडियम के थ्रू लेता है, उसे प्लेसेंटा कहते हैं। एंड एक्सक्रीट इट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स विया मदर सर्कुलेशन। अच्छा, जब वो इनटेक करेगा न्यूट्रिएंट्स का, ऑक्सीजन को इनटेक करेगा, तो फिर वो एक्सक्रीट भी तो करेगा ना। सो दैट एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी इसी तरह से वर्क करती है ना, एक्सक्रीट और जो भी इनटेक किया उसको एक्सक्रीट आउट भी तो करना है ना। तो इसी तरह से जो बेबी है उसकी बॉडी वर्क करेगी। टू दिस एंड बोथ मैटरनल एंड फीटल सर्कुलेशन डेवलप स्पेसिफिक एडॉप्शंस यूनिक टू प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी थ्रू आउट 9 मंथ्स इसी तरह से तो चलती है ना कि सर्कुलेशन भी हो रही है बेबी के अंदर, मदर ने जो भी टेक किया है, फूड लिया है, तो वो उसके बेबी को लग रहा होता है। बिकॉज द लंग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम एंड किडनीज डू नॉट बिगन टू फंक्शन टिल आफ्टर बर्थ। अच्छा, यहाँ पर एक बात, यहाँ पे हमें की पॉइंट दिया गया है कि जो बेबी होता है उसका लंग्स हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम यानी कि जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, और किडनीज हैं, वो कब करती हैं अपना वर्क, जब बर्थ हो जाती है, जब बेबी इस दुनिया में आ जाता है डिलीवरी के बाद, तब उसका ओन बॉडी वर्क जो है, ये जो लंग्स हैं और जो डाइजेशन है, ये लंग्स हैं, दुनिया में आने के बाद जब वूम से बाहर आ जाता है तभी वर्क करता है। सर्टेन मॉडिफिकेशंस इन द फीटल सर्कुलेशन डाइवर्ट ब्लड फ्लो टू मीट प्री नेटल रिक्वायरमेंट्स। प्लेसेंटा की बात हो रही है यहाँ पर। दिस इज़ अ टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर। टेम्प्रेरी क्यों कहा है, क्योंकि इसको जस्ट 9 मंथ्स ही रहना है, और बेबी की डिलीवरी हो गई तो ये प्लेसेंटा बिल्कुल बेकार हो गया, और डिलीवरी के बाद ये मदर की वूम से बाहर भी निकल जाता है एट द 3rd स्टेज ऑफ लेबर। तो प्लेसेंटा क्या है, इसको टेम्प्रेरी इसलिए कहा गया है। दैट प्रोवाइड एन interfere between mother and fetus and allow exchange of substances between circulatory system. It developed from surface of the fertilized ovum embedded into maternal uterine endometrium. अच्छा, इस पॉइंट को समझना कि प्लेसेंटा एक्चुअली ओरिजिनेट कहाँ से होता है। वो मदर का जो यूट्रस है, यूट्रस के ऊपर मेरी वीडियो चैनल पर मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। इसी बुक के डिफरेंट जो पेजेस हैं
उसकी स्टडी में हमने यूट्रस की स्टडी भी की थी। तो यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग पाई जाती है जिससे मेंस्ट्रुएशन होती है, तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग से जो जो निकलता है प्लेसेंटा, मतलब ये जो प्लेसेंटा है ना, इसका जो ओरिजिन है वो यूट्रस की एंडोमेट्रियम की लाइनिंग के साथ इसकी ओरिजिनेशन है। इट्स एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूट्रस ड्यूरिंग फाइनल स्टेज ऑफ लेबर जस्ट सून आफ्टर बर्थ। यानी कि जब लेबर के 3 स्टेजेस होते हैं, तो फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज में जब बेबी सर्विक्स से बाहर आ जाता है तो प्लेसेंटा उसके साथ साथ ही सर्विक्स से बाहर आ जाता है और उस चीज़ को मतलब क्लियर हो जाता है ये वूम के अंदर से, व्हेन इट इज़ नो लॉन्गर नीडेड। इसीलिए इसको टेम्प्रेरी कहा गया है, क्योंकि जस्ट आफ्टर बर्थ इसकी कोई नीड ही नहीं होती। ये जो फीमेल होती है या मदर होती है उसका जो यूट्रस होता है उसको क्लियर अप होना ज़रूरी है 9 मंथ की प्रेगनेंसी के बाद। जब उसका बेबी बाहर एक्सपेल आउट हो गया है, पास आउट हो गया है थ्रू सर्वेक्स, तो फिर प्लासेंटा की भी ज़रूरत नहीं होती है। छोटा सा एक मैंने फर्दर बुक से स्टडी करके लिखा था, यहाँ पे एक पैराग्राफ है, थिन पार्ट ऑफ मैटरनल डेसिडुअल एंडोमेट्रियम टिश्यूज। अच्छा, यहाँ पे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की बात हो रही है ना, तो थर्ड स्टेज में क्या होता है, दिस पार्ट ऑफ मैटरनल डेसिडुअल एंडोमेट्रियम, मदर की जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वहीं के साथ प्लेसेंटा अटैच होता है ना, तो उसको डेसिडुअल लाइनिंग भी कहते हैं, डेसिडुअल टिश्यूज भी कहते हैं। कम विद द प्लेसेंटा एट द टाइम ऑफ द बर्थ, ऑल्सो कॉल्ड मदर पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा। मदर पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा क्या है, यानी कि बेबी को फूड सप्लाई कर रहा है प्लेसेंटा एक तरफ, तो उसके अम्बलाइकस के साथ अटैच है, और दूसरी तरफ क्या है, देखो ये है प्लेसेंटा, दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटा। तो जो ये एक यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस के अंदर जो बेबी है, बेबी और मदर का जो लिंक है ना, जो मीडियम है, वो इसी प्लेसेंटा के थ्रू है, मतलब अम्बलाइकल कॉर्ड के थ्रू है। तो बेबी की जो अम्बलाइकस है, नेवल एरिया है, वहाँ से अम्बलाइकस का एक पार्ट अटैच है, इट्स लाइक अ पाइप। अम्बलाइकल कॉर्ड को हम आगे देखेंगे। तो और जो दूसरा पार्ट है ना, वो मदर की यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसके साथ अटैच है, जिससे प्लेसेंटा कहते हैं। और इसके अंदर टाइनी ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, और यही एक्सचेंज का जो फंक्शन है ना, इसकी मिसाल ऐसे ले लो, समझाने के लिए बता रही हूँ कि जैसे वाईफाई के सिग्नल होते हैं, इन और आउट होते हैं, और 2 वे उसका पैसेज होता है ना, यानी कि सिग्नल आ रहे हैं जा रहे हैं। तो इसी तरह से जो बेबी और मदर का लिंक है आपस में, कि बेबी जो है मदर से न्यूट्रिएंट्स ले रहा है और अपनी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो मदर को दे रहा है। तो ये जो इन और आउट एक्सचेंजिंग है ना मदर और फीटस के दरमियान, तो ये अम्बलाइकल कॉर्ड है। अम्बलाइकल कॉर्ड का आवल नाल कहते हैं ना इसको। तो एक तरफ बेबी की आवल, ये जो आवल नाल है बेबी की नेवल से अटैच है, और दूसरी तरफ जो है ना मदर के यूट्रस के साथ अटैच है। तो ये यूट्रस जो है ये प्लेसेंटा बना रहा है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है ना, और ये क्या होता है, स्पंज लाइक या पैनकेक लाइक अपीयरेंस होती है प्लेसेंटा की, यानी कि ये थोड़ा सा स्पंजी होता है और पैनकेक लाइक अपीयरेंस होती है प्लेसेंटा की। तो ऑल्सो कॉल्ड मदर पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा। अब जब बर्थ होती है ना बेबी की, तो ये प्लेसेंटा भी एक्सपेल आउट हो जाता है या इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है ना इसके पीछे, ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है मदर की, तो समटाइम्स इसके भी कुछ पार्टिकल्स इस प्लेसेंटा के साथ चिपक जाते हैं और वो पास आउट हो जाते हैं, तो इसको कहा जाता है मदर पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा। इट एक्सपेल्ड आउट एट द थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर 15 to 30 मिनट्स ऑफ आफ्टर बर्थ। जब बेबी पास आउट हो गया और फिर जो मदर है उसकी वूम की सफाई की गई, तो प्लेसेंटा को जब निकाला गया, तो ये थर्ड स्टेज है लेबर की, जो 15 से 30 मिनट्स पे कंसिस्ट होती है। स्ट्रक्चर क्या है, द मेच्योर प्लेसेंटा इज पैनकेक शेप्ड। पैनकेक जैसे मैंने अभी बताया कि पैनकेक की शेप का होता है, स्पंजी लाइक अपीयरेंस होती है प्लेसेंटा की। इसका जो वेट होता है ना अराउंड 500 ग्राम्स का होता है, और डायमीटर कितना होता है 20 सेंटीमीटर। जो प्लेसेंटा है ना इसका डायमीटर कह लो, यानी कि जो इसकी ऐसे गोलाई है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर होती है, एंड अबाउट 2.5 सेंटीमीटर थिक एंड। जो इसकी थिकनेस होती है, इसकी जो वॉल्स होती हैं या इसकी जो मोटाई होती है 2.5 सेंटीमीटर थिक एंड होता है। ऑल्दो वाइड इंडिविजुअल वेरिएशंस अकर, यानी कि डिफर करता है कि मदर जो है उसकी कास्ट क्या है, लाइक अफ्रीकी है या एशियन है, या बहुत ब्रॉड है मदर, या बहुत हैवी या चबी है, या फैटी है या थिन है, तो थोड़ा बहुत डिफर हो सकता है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू यहाँ बता दी गई। द प्लेसेंटा इज फर्मली अटैच टू द यूट्राइन वॉल। यूट्राइन वॉल की कहाँ से, एंडोमेट्रियम लाइनिंग के साथ अटैच होता है।
यूट्राइन वॉल कहाँ गया? द प्लेसेंटा इज फर्मली अटैच्ड टू द यूट्राइन वॉल एंड कंसिस्ट ऑफ एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ फीटल कैपिलरीज बाथ एंड मैटरनल ब्लड। यानी कि जो फीटस को न्यूट्रिशन मिल रही है तो कैपिलरीज के थ्रू तो मिल रहा है ना, यानी कि जो बेबी है ये कैपिलरीज के थ्रू, जो टाइनी आर्टरीज होती हैं या टाइनी वेन्यूल्स होती हैं, आर्टीरियोल और वेन्यूल्स, कैपिलरीज, उसके बाद तो ये तमाम एक्सचेंज कहाँ पर हो रहा है? बहुत ही माइनर उस पे जाकर हो रहा है। तो वहाँ से जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस या न्यूट्रिएंट्स यहाँ के थ्रू होता है। While the fetal capillaries are is in very close proximity to the maternal blood supply, the two circulations are completely separate. अच्छा, इन सब के बावजूद नेचर ने इतना खूबसूरती के साथ इतनी बारीक खून की नालियों को भी ऐसा डिज़ाइन किया है कि जो फीटस की जो नालियाँ हैं, जो बच्चे की खून की नालियाँ हैं, वो मदर की नालियों के साथ अटैच तो होती हैं, बट यहाँ पे बच्चे का अपना फंक्शन हो रहा है, यहाँ पे मदर की अपनी बॉडी का फंक्शन हो रहा है। ये तो आपस में जो है वो मिक्सड एंड मैचअप नहीं होते, बट अफेक्ट ज़रूर होता है बेबी को। मदर की जितनी भी बीमारियाँ हैं, उसकी जो हेल्थ है, न्यूट्रिएंट्स हैं, बेशक उसको फ़र्क पड़ता है, लेकिन बच्चे की अपनी भी एक पूरी बॉडी जो है, ऐसा नहीं कि अंदर बॉडी के तो वो बिल्कुल खुल गई है बॉडी के अंदर, या वो मदर को अफेक्ट कर रही है, करती है समहाउ, बट उसकी अपनी लाइफ भी नेचर ने जो है वो सेव की हुई है। Okay, the two circulations are completely separate. The placenta is attached to the fetus by a cord called umbilical cord. अच्छा, यही बात जो एक तरफ मदर का एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, जो प्लेसेंटा है ये है, और बेबी के जो नेवल एरिया है यहाँ से अटैच हो रही है। तो इस कॉर्ड के ज़रिए जो है सारा गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज हो रहा है। तो ये जो है अम्बिलिकल कॉर्ड है। अब हम अम्बिलिकल कॉर्ड को देख रहे हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड जो है विच इज़ यूजुअली अबाउट 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये भी एट द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर ये बाहर आ जाती है। 50 सेंटीमीटर ये कितनी होती है लंबाई में? 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ओके, द अम्बिलिकल कॉर्ड 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड कंटेन 2 अम्बिलिकल आर्टरीज एंड 1 अम्बिलिकल वेन। अब अम्बिलिकल कॉर्ड को अगर हम देखें, इसके अंदर ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, इसके अंदर ये जो दो है वो आर्टरीज हो गई सपोजली, और ये एक हो गई वेन, ठीक है। एक वेन होती है, 2 आर्टरीज होती हैं। और एक और चीज़ यहाँ पर आपको अभी पता चलेगी कि जैसे वेन्स होती है, उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, बॉडी से लेकर दिल की तरफ जाती है। और आर्टरीज का क्या फंक्शन होता है, हमने यही स्टडी किया है ना। तो आर्टरीज का फंक्शन ये होता है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजन रिच ब्लड दिल से लेती है और पूरी बॉडी को सप्लाई करती है। बट फीटस के अंदर ये चीज़ डिफरेंट है। फीटस के अंदर ये चीज़ कैसे डिफरेंट है आगे देखते हैं हम। बिल्कुल उलट होता है। Contain 2 umbilical arteries and 1 umbilical vein wrapped in a soft connective tissue coat, ठीक है। The cord enter the fetus at the spot of the abdomen called umbilicus. fetus का जो umbilicus है, जो नेवल एरिया है, वहाँ पर ये cord अटैच हो जाती है fetus के साथ, ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं? आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई है, तो हम इसका ए पार्ट और बी पार्ट कर लेते हैं। तो ए पार्ट ये हो गया, अब हम इसके फंक्शन देखेंगे बी पार्ट में। ओके, तो इसी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप इसका बी पार्ट देख लेना।